गाजियाबाद धर्मांतरण केस में गिरफ्तार आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो की आज थाने कोर्ट में पेशी। गाजियाबाद पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों के धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शहनवाज उर्फ बद्दो को पुलिस ने ठाणे के अलीबाग से पकड़ा था। मुब्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही है। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपी शहनवाज को मुब्रा पुलिस ले गई। कलवा के सरकारी अस्पताल मेडिकल कराया गया। गाजियाबाद पुलिस ने शहनवाज के 2 साथियों को भी हिरासत में लिया। दोनों सगे भाई हैं। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों के पिता ने कहा, छोटा बेटा शहनवाज के साथ ऑनलाइन गेम खेलता था, जबकि बड़े बेटे ने शहनवाज के भाई को सिम कार्ड दिया था। शहनवाज उर्फ बद्दो की गिरफ्तारी पर भड़के एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड़। कहा, मुब्रा के लोगों को बेमतलब परेशान किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन से इनका कोई लेना देना नहीं। जितेंद्र आहवाड़ ने कहा, धर्मांतरण में शहनवाज का कोई हाथ नहीं। ऑनलाइन गेम से कोई धर्मांतरण नहीं होता, ये सब साजिश। पुणे के आलंदी में पंढरपुर पालकी जुलूस के दौरान झड़प। पुलिस के एक रास्ते पर जाने से मना करने पर भड़के श्रद्धालु। तय रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते पर जा रहे थे श्रद्धालु। पुलिस के रोकने पर मची भगदड़। लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पालकी समारोह में लाठीचार्ज से इनकार किया। कहा, थोड़ी बहुत हाथापाई हुई है। शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत ने आलंदी में हुई घटना पर नाराजगी जताई। कहा, नकली हिंदुत्व का नकाब हट गया। महाराष्ट्र में एक बार फिर मुगल शासन आ गया। जलगांव हिंसा मामले में आरोपी सलीम टोपी की तलाश तेज। लोगों को भड़काने का है आरोप। जलगांव में आज सुबह 11 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। अब तक 30 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र में बढ़ती हिंसक घटनाओं को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अकोला, अहमदनगर, कोल्हापुर और जलगांव समेत कई जगहों पर हुई है हिंसक वारदातें। पटियाला में किसानों के धरने में पहुंचे रेसलर विनेश फोगाट। का, हम सब रेसलर एक हैं। विनेश फोगाट ने सरकार पर बोला हमला। बोली, देश में आम आदमी की कद्र नहीं, हर छोटी छोटी चीज को लेकर धरने पर बैठना पड़ता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज किसानों की महारैली। सूरजमुखी की एमएसपी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान का आज शंखनाद करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। जबलपुर में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। जबलपुर जनसभा में प्रियंका को खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा सख्त की गई। जनसभा से पहले नर्मदा गौरी घाट में पूजा करेंगी प्रियंका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कटनी जाएंगे। 108 फीट ऊंची परशुराम की प्रतिमा समेत मंदिर की कई मूर्तियों के स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वेल्लोर में अमित शाह ने भरी 2024 की हुंकार। बोले, तमिलनाडु से बीजेपी के 25 सांसदों की होगी जीत। कई मंत्री मोदी मंत्रिमंडल का बनेंगे हिस्सा। अमित शाह का बयान। पीएम मोदी ने नई संसद में तमिलनाडु का बढ़ाया सम्मान। चोल साम्राज्य के सेंगोल को किया स्थापित। मिशन तमिलनाडु पर वेल्लोर पहुंचे अमित शाह। डीएमके और यूपीए सरकार पर अटैक किया। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास की जरूरत। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने फेसबुक पोस्ट के जरिए गहलोत पायलट विवाद को लेकर तंज कसा। कहा, 2 लोगों में सिंहासन के लिए संघर्ष हो रहा है। कुर्सी के लिए अपनाए जा रहे हैं हथकंडे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मंच से किया ऐलान। कहा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। ललन सिंह ने कहा, बीजेपी मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार। विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। कांगड़ा में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। नूरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सुप्रिया सुले का बयान। मुझ में विश्वास दिखाने के लिए कार्यकर्ताओं और शरद पवार जी का शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मिले शिंदे। कहा, जिस तरह उद्धव ठाकरे खुद सीएम बने और बेटे को मंत्री बनाए, वैसी हालत आज एनसीपी में है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने की रैली। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला हमला। केजरीवाल ने कहा, रामलीला मैदान में 12 साल पहले हुए थे इकट्ठा। आज फिर तानाशाही को खत्म करने के लिए एक साथ जुटे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान से बोले अरविंद केजरीवाल, केंद्र ने दिल्ली के लोगों का अधिकार छीना। पीएम पर केजरीवाल का प्रहार। कहा, पीएम मोदी को इतना अहंकार क्यों है, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं मानते मोदी। आपकी रैली में कपिल सिब्बल भी शामिल हुए। कहा, पीएम मोदी हर राज्य में सीबीआई और ईडी के भरोसे अपनी सरकार चाहते हैं। केंद्र के अध्यादेश पर मंत्री आतिशी ने कांग्रेस से मांगा समर्थन। कहा, कांग्रेस को तय करना है समर्थन लोकतंत्र को या पीएम को। राजस्थान के दौसा में सचिन पायलट का गहलोत पर निशाना। बोले, राजनीति में भ्रष्टाचार की नहीं कोई जगह, हर गलती की मिलती है सजा। सचिन पायलट ने कहा, मैंने हमेशा नौजवानों की बात की, सबको साथ लेकर चलता हूं। आज नहीं तो कल मिलेगा न्याय। दौसा में पायलट का सीएम अशोक गहलोत पर निशाना, बिना नाम लिए। कहा, हर गलती सजा मांगती है। दौसा में अपने पिता राजेश पायलट को सचिन पायलट ने दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा पर किया माल्यार्पण।
यौन शोषण के आरोपों में घिरे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का उत्तर प्रदेश के गोंडा में शक्ति प्रदर्शन, इशारों में रेसलर्स पर तंज कसा। बृजभूषण ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा सेना से सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगती है कांग्रेस, इमरजेंसी में की गई लोकतंत्र की हत्या। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा पीएम मोदी के साथ हर वर्ग के लोग, 2014 में बहुमत की सरकार बनाकर भविष्यवाणी करने वालों की बोलती बंद की। महिलाओं के साथ लगातार बढ़ रहा उत्पीड़न, सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा पूरा देश महिला पहलवानों के साथ। पीएम मोदी ने प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। मणिपुर में अब 15 जून तक इंटरनेट बंद, राज्य सरकार ने लिया फैसला। 39 दिन से जारी हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मणिपुर में हिंसा को देखते हुए इम्फाल में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले वॉशिंगटन डीसी में दिखा उत्साह, भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्य बोले स्वागत के लिए बेताब। न्यू जर्सी के एक रेस्टोरेंट में पीएम मोदी की अमेरिका की यात्रा के लिए मोदी जी नाम से स्पेशल थाली लॉन्च की गई, जिसमें खिचड़ी, रसगुल्ला, सरसों का साग जैसी तमाम चीजें शामिल। रेस्तरां के मालिक ने कहा हमने मोदी जी आपके लिए बनाई है स्पेशल थाली, जिसे लोगों ने ट्राई किया, हम सबको खाकर बहुत अच्छा लगा। यूएनसीटीएडी के महासचिव रेबेका से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर बातचीत हुई। यूपी के वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, दलित बूथ अध्यक्ष सुजाता धूसिया के घर नाश्ता किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 प्रतिनिधियों के साथ वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। G20 के विकास मंत्रियों ने वाराणसी के नमो घाट का किया दौरा, भारतीय संस्कृति का लुत्फ उठाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी रहे मौजूद, मेहमानों की अगवानी करते नजर आए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पटना में अपना 76वां जन्मदिन मनाया, परिवार और पार्टी के लोग रहे मौजूद। मथुरा के बरसाना में राधा रानी मंदिर में तेज प्रताप यादव ने केक काटकर लालू यादव का जन्मदिन मनाया, स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा अर्चना की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान, बोले जो लोग लोकतंत्र संविधान को नष्ट कर रहे हैं, हमें उनसे लड़ना है। जीवा मर्डर केस के आरोपी विजय यादव को आज रिमांड पर लेगी लखनऊ पुलिस, कोर्ट में लगाई है याचिका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध सामान छिपाए जाने की खबर, सेना और एसओजी ने चलाया तलाशी अभियान। मिहिर बनर्जी को आईएमए से भारतीय सेना में नियुक्त किया गया, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 10 जून को आंधी तूफान में रास्ता भटक गई थी इंडिगो की फ्लाइट, पाकिस्तानी एयर स्पेस को भी किया गया क्रॉस, 31 मिनट के बाद वापस लौटी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीपीसीएल की बायो एथेनॉल रिफाइनरी का दौरा किया, ओडिशा के बरगढ़ में साइट की समीक्षा की। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन प्रोसेस की होगी वीडियोग्राफी, हिंसा को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने लिया फैसला। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान हुई हिंसा पर बोले शुभेंदु अधिकारी, इतना छिपा के पंचायत चुनाव की प्रक्रिया की जा रही है तो इसके पीछे मंशा क्या है। बांसवाड़ा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान का आशीर्वाद लिया। दिल्ली की अदालत ने जबरन वसूली मामले में लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई। अरब सागर में उठे तूफान को लेकर गुजरात में जारी हुआ अलर्ट, अगले 4 दिनों तक भारी बारिश और आंधी की आशंका। लैंडफॉल होने के बाद चक्रवात का असर सौराष्ट्र कच्छ में 13, 14 और 15 जून तक रहेगा, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आईएमडी के महानिदेशक के मुताबिक 15 जून को सबसे अधिक खतरा है, लोगों को घरों में रहने की अपील। गुजरात के मंत्री कानूभाई देसाई ने चक्रवात से पहले वलसाड़ के अरब सागर तट पर तैयारियों का जायजा लिया। मुंबई में बीती रात चली तेज हवाएं, समंदर में उठी ऊंची लहरें। मुंबई के वडाला इलाके में भी चली तेज हवाएं, कई इलाकों में बारिश भी हुई। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी आग, पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू, बड़े नुकसान की आशंका। राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का काफिला बस से टकराया, हादसे में 203 पुलिसकर्मियों को लगी चोट, बस चालक को हिरासत में लिया गया। मथुरा के गोविंद नगर के द्वारकेश कॉलोनी में बदमाशों ने एक शख्स से चांदी से भरा हुआ बैग लूटा। मथुरा के एसएसपी का बयान, सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जा रही है, जल्द पकड़े जाएंगे लुटेरे। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक जवान की पत्नी पर हुआ हमला, अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र के जालना में हाईवे पर एक कार और कंटेनर के बीच टक्कर, 2 लोगों की मौत। गुजरात के बोटाड में मंदिर में दर्शन करने के लिए आए यात्रियों की 5 गाड़ियों में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। बिहार के भागलपुर में रेलवे के वीआईपी गेस्ट रूम में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुवाहाटी में बारिश के कारण कई हिस्सों में भरा पानी, रुक्मणी गांव और हाथी गांव सबसे ज्यादा प्रभावित।
देवभूमि में देवदूत बनकर आए एसडीआरएफ के जवान बद्रीनाथ धाम में महिला को सांस लेने में हुई दिक्कत, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मौके पर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, गर्मी से निजात पाने की कोशिश। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फिनाले जीता, भारत को 209 रनों से हराया। भारत को जीत के लिए बनाने थे 444 रन, दूसरी पारी में टीम इंडिया महज 234 रन पर सिमटी। भारत पर जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास, आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी। विराट, रहाणे, जडेजा और शार्दुल ने किया निराश, रोहित की कप्तानी में टीम नहीं जीत पाए आईसीसी का खिताब। पहली पारी में 89 रन की पारी खेलने वाले अजिंक्य रहाणे ने दूसरी पारी में 46 रन बनाए। मिचेल स्टार्क ने काफी चालाकी से रहाणे को विकेट उनका लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में विराट कोहली 78 गेंद में 49 रन बनाकर लौटे पवेलियन। विराट का कैच गली में खड़े हुए स्टीव स्मिथ ने लपका। ट्रेविस हेड बने प्लेयर ऑफ द मैच, पहली पारी में खेली 163 रनों की बेहतरीन पारी, दूसरी पारी में बनाए 18 रन। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन लियोन की शानदार गेंदबाजी, दूसरी पारी में झटके 4 विकेट। हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का बयान, हमने जिस तरह की गेंदबाजी की उससे हम निराश हैं। टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने रचा इतिहास, 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले बने पहले पुरुष खिलाड़ी, राफेल नडाल को पीछे छोड़ा। जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में कैस्पर रूड को हराया, 7-6, 6-3, 7-5 के सीधे सेटों से करारी शिकस्त दी। जोकोविच ने तीसरी बार जीता फ्रेंच ओपन का खिताब, 4 ग्रैंड स्लैम कम से कम 3 बार जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी। नोवाक जोकोविच की जीत पर राफेल नडाल ने दी बधाई, लिखा इस अद्भुत उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट कर जोकोविच को दी बधाई, लिखा नोवाक जोकोविच दुनिया भर में युवाओं के लिए प्रेरक आइकन। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत की ऐतिहासिक जीत, दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।